नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। समाज के हर तबके को शिक्षित करने के उद्देश्य से स्वर्गीय गनौरी प्रसाद सदैव प्रयत्नशील रहे। उन्होंने जीवन पर्यंत समाज के हर तबके के व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए अलग जगाई। स्वर्गीय गनौरी प्रसाद आज भले ही इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन उनके पुत्र विजय कुमार अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। ईमानदारी और सादगी के प्रतिमूर्ति रहे स्वर्गीय विधायक गनौरी प्रसाद अपने जीवन में शिक्षा को सर्वोपरि माना। यही वजह है कि आज उनके पुत्र, पुत्रवधू, पौत्र और पौत्री शिक्षा के माध्यम से अपने को समाज में स्थापित किया। विजय कुमार भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए शिक्षा को महत्व दिया। शिक्षा जगत के लिए सदैव समर्पित स्वर्गीय गनौरी प्रसाद प्रेरणा स्रोत रहे। कई शैक्षणिक संस्थाओं की अपने जीवन काल में उन्होंने स्थापना की। समाज के अभिवंचित वर्ग के अलावे समस्त जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए शिक्षा का महत्व उन्होंने समझाया। यही वजह है कि आज स्वर्गीय गनौरी प्रसाद के नाम पर कई शिक्षा के मंदिर स्थापित हैं। स्वर्गीय गनौरी प्रसाद के पुत्र विजय कुमार जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में नीतीश कुमार ने स्वर्गीय गनौरी प्रसाद को सम्मान देते हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार उनके आवास पर पहुंचे। स्वर्गीय गनौरी प्रसाद और उनकी पुत्रवधू के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्होंने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर गया के विधायक सह बिहार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने स्वर्गीय गनौरी प्रसाद एवं उनकी पुत्रवधू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके कृतित्व पर प्रकाश डाले। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के अलावे भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के बेटे प्रेम सागर ने इस तरह के आयोजन को समाज के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बताते हुए अपने सामाजिक कार्यों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि रामनवमी समिति की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई थी। साथ ही इसमें शामिल सदस्यों को सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने समाज को संदेश देते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग को भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गया शहर में महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का कार्य भी करेंगे, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। पितृभ्यश्च महायोगिभ्याय च नमः स्वाहायै शोधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम श्री गया गदाधराय नमो नमः। ओम भगवते नमः। अत्यंत दुख का विषय है, हमारे बगल में पड़ोसी के रूप में राजनीति के मर्मज्ञ हमारे नेताजी विजय कुमार जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती कांति कुमारी जी, जो डीएवी की मैंने एक बहुत अच्छी प्राध्यापिका वहाँ पर पढ़ाती थी और शिक्षिका थी, लेकिन इनके जीवन में जो हमने एक शुचिता देखी, एक सौम्यता देखी, वो हमको आज तक दिखाई नहीं पड़ा। एक ऐसी महिला थी ये कि किसी से कोई मतलब हंसमुख रहना, हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति धर्मपरायण होना, एक पतिव्रता महिला थी ये। पूर्णतः न किसी के साथ बात करना, न किसी परपुरुषों के साथ खड़ा होना, और हमेशा धर्म कर्म अपने पति, बाल बच्चे, परिवार के लिए समर्पित थी। ऐसी महिलाएं बहुत समाज में बिरला होती हैं, जैसी कांति कुमारी जी थी। और जितना हम जानते हैं, आज हम 2014 से यहाँ इनके बगल में यहाँ हमको रहने का मौका मिला है भगवान की कृपा से। तो हमारे बहुत अच्छे पड़ोसी भी नेताजी हैं और पूर्ण भरोसा हम पर करते हैं और हम इन पर करते हैं। और एक बहुत अच्छे हम लोग पारिवारिक संबंध से बने हुए हमारे हैं। जब इनकी पत्नी थी तो उस समय भी हम यहाँ कई बार आए इनके पास में, और आशीर्वचन करने के लिए, पूजा पाठ के लिए भी हमारा आमंत्रित हुआ है यहाँ। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि जहाँ भी वो कहीं रहें, भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे, इनके बाल बच्चों को सुख समृद्धि बढ़ाए और इनके पति को भी हिम्मत दे कि हम आपके साथ हमेशा हैं। आज क्या कार्यक्रम था? आज माननीय प्रेम कुमार, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग बिहार सरकार आए हमारे यहाँ। उनका स्वागत हम लोग ने किया गर्मजोशी के साथ। वो स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व विधायक और जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के विधायक थे।
तो उस समय उनका पुण्यतिथि अशोक विद्यालय में मनाया जा रहा था, तो किसी कारणवश नहीं आ सके थे। और मेरी पत्नी स्वर्गीय कांति कुमारी वरिष्ठ शिक्षिका डीएवी स्कूल रोटरी कैंपस गया कि थी जिनका कोविड से देहांत हो गया था, उनका ही पुण्यतिथि 27 अप्रैल का था, तो वो नहीं आ सके थे माननीय मंत्री जी। तो आज गया में थे तो उन्होंने खबर किया कि हम लोग आ रहे हैं, और वरिष्ठ नेता हमारे विनोद सिंह दांगी हैं, उनके साथ वो आए, और दोनों स्वतंत्रता सेनानी पूर्व विधायक गनौरी बाबू और स्वर्गीय कांति कुमारी वरिष्ठ शिक्षिका पर पुष्प अर्पित किए, और उसके बाद यहाँ से चले गए। आज हम लोग सुबह माननीय मंत्री जी का फ़ोन आया कि आइए सर्किट हाउस में बैठ कर हम लोग बात करेंगे और बोध गया चलेंगे। बुद्ध जयंती के अवसर पर हम लोग दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और ध्यान करेंगे। इसी बीच हम लोगों की बात हुई तो माननीय उपाध्यक्ष जो है जिला का विजय बाबू को बुलाए सर्किट हाउस में हम लोगों ने, और थोड़ा सा आग्रह किए माननीय मंत्री से विजय बाबू। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा, बोधगया से लौट के आ रहा हूँ। तो एक स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देना ये मंत्री के लिए बहुत बड़ी बात है, और एक वरिष्ठ शिक्षिका थी और बहुत विद्वान महिला थी, और उनको कोरोना के कारण उनको देहांत हो गया। उसके कारण भी माननीय मंत्री ने आकर के पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किए। और इसमें सभी लोग का, ये जिस समाज से आते थे गनौरी बाबू और जिसके लिए लड़ते थे, आज उन्होंने कम से कम तो 3-4 गो हाई स्कूल खुलवाया और उसका सेक्रेटरी रहे हैं। वो महान हस्ती थे, और इसी के बदौलत जब वो उनका देहांत हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं उन्होंने उनको राजकीय सम्मान दिया, और माननीय मंत्री जी घर पर आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, और ये अच्छी बात है कि माननीय मंत्री जी यहाँ करके श्रद्धांजलि किए। जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद सिंह दांगी, भारतीय जनता पार्टी नेता गया बिहार।